आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। तो आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व देखते हैं आज का मॉर्निंग कोट्स। आज का मॉर्निंग कोट्स है कि ज्ञान एक ऐसा निवेश है जिसका मुनाफा हमारी जीवन के अंत तक मिलता रहता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हमेशा ज्ञान की वृद्धि कीजिए। और इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ देखेंगे प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। लेकिन पहला प्रश्न आप तक पहुंचे उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? हिंदी नई चाल में ढली, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? इसका आपको जवाब बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका सही जवाब हो जाएगा काल चक्र। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। और प्रश्न संख्या 2 है कि प्रमाणों का निबंधन ही निबंध है, प्रमाणों का निबंधन ही निबंध है, यह कथन किस आलोचक का है या यह कथन किसका है? तो जल्दी से उत्तर बताइए कंप्यूटर जी। तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। प्रश्न संख्या 3 है कि वे देवता नहीं संस्मरण के लेखक कौन है? तो वे देवता नहीं संस्मरण कृति लिखी गई है राजेंद्र यादव द्वारा और 2000 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। और अगला प्रश्न है कि कविता उनके संस्कार में है, गद्य विचार में, गद्य में विचार, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार, भारतेंदु जी के संदर्भ में यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा था कि भारतेंदु जी की कविता में उनका संस्कार है और गद्य में उनका विचार। अगला प्रश्न है कि मैंने स्मृति के दीप जलाए संस्मरण के लेखक कौन है? तो मैंने स्मृति के दीप जलाए यह संस्मरण रामनाथ सुमन द्वारा लिखा गया है। और इस संस्मरण का प्रकाशन काल क्या है? तो जवाब हो जाएगा 1876 ईस्वी का प्रकाशित यह संस्मरण है। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। और प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पर, ललित निबंध वस्तुतः आत्मनिबंधन निबंध है, यह कथन किसका है? ललित निबंध वस्तुतः आत्मनिबंध है, यह कथन किसका है? इसका आपको जवाब बताना है, तो जल्दी से इसका जवाब बताइए। राइट आंसर क्या होगा? रमेश चंद्र शाह। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, यह कथन किस आलोचक का है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, श्रृंगार मंजरी के रचयिता कौन है? तो श्रृंगार मंजरी कृति है 1643 ईस्वी की, लिखी गई है रचना चिंतामणि त्रिपाठी की है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कथा एक कंस की कृति के रचनाकार कौन है? कथा एक कंस की कृति दया प्रकाश सिन्हा की कृति है। और देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या है कि अच्छी हिंदी तो बस एक ही व्यक्ति लिखता था, अच्छी हिंदी तो बस एक ही व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त जी के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो जल्दी से उत्तर आप लोग दीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप उत्तर सोच चुके होंगे। तो इसका जवाब क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है? तो समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखी गई 2001 ईस्वी की व्यास सम्मान से सम्मानित कृति है। जी हाँ दोस्तों, और बढ़ते हैं पाठचर्या में हम लोग आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नंगापन, नंगापन अंधापन होने के खिलाफ एक सख्त कार्यवाही है, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जल्दी से इसका आंसर ट्रिक करिए। आंसर आप लोग जवाब दे चुके होंगे। सुदामा पांडे धूमिल जी की यह पंक्तियां हैं कि नंगापन अंधापन होने के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि मेरा 7 जन्म आत्मकथा के लेखक कौन है? मेरा 7 जन्म आत्मकथा हंसराज रहबर द्वारा लिखी गई 1986 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षाओं में रिपीटेड प्रश्न है कि वयम रक्षामा उपन्यास के रचनाकार कौन है? वयम रक्षामा उपन्यास के रचनाकार कौन है? उत्तर उम्मीद है आपने दे दिया होगा, तो सही उत्तर लॉक किया जाए। चतुर्सेन शास्त्री 1955 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न, गोदान को ईर्ष्येय महाकाव्यात्मक गरिमा किसने कहा है? तो गोदान को ईर्ष्येय महाकाव्यात्मक गरिमा कहने वाले हैं नलिन विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं, सभी सीना फुलाए, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? यह पंक्तियां हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। अगला प्रश्न है कि नीलिमा मोहन राकेश के किस रचना की पात्र है? तो नीलिमा मोहन राकेश के अंधेरे बंद कमरे की पात्र है। अगला प्रश्न है कि कोसी का घटवार कहानी के कहानीकार कौन है? कोसी का घटवार कहानी शेखर जोशी द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न है कि साधु न चले जमात यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो साधु न चले जमात यात्रा वृतांत नरेश मेहता द्वारा लिखा गया 1991 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा वृतांत है। प्रश्न संख्या 20 है कि कैप्सूल या सूत्र कविता के प्रवर्तक कौन है? तो कैप्सूल या सूत्र कविता के प्रवर्तक हैं ओमकारनाथ त्रिपाठी। अगला प्रश्न है कि ताप के तपाए हुए दिन कविता के रचयिता कौन है? तो ताप के तपाए हुए दिन कविता त्रिलोचन शास्त्री की कविता है। अगला प्रश्न है कि एक कंठ विस्पाई गीत नाट के रचनाकार कौन है? तो एक कंठ विस्पाई गीत नाट लिखा गया है दुष्यंत कुमार द्वारा 1963 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि गुनाह बेगुनाह कृति के रचनाकार कौन है? तो गुनाह बेगुनाह कृति लिखी गई है मैत्रेयी पुष्पा द्वारा 2011 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि दिल एक सादा कागज किसके कृति है? तो दिल एक सादा कागज राही मासूम रजा की कृति है 1973 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि शमशेर मूड्स के कवि हैं विजन के नहीं, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा यह कथन मलयज का है। अगला प्रश्न है कि मुक्तिपथ उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुक्तिपथ उपन्यास लिखा गया है इलाचंद्र जोशी द्वारा 1950 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि सुनीता उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? सुनीता उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया 1935 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न, तेरी हार किसकी कृति है? तो तेरी हार हरिवंश राय बच्चन की कृति है 1932 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि गुलबहार कहानी के लेखक कौन है? गुलबहार कहानी लिखी गई है किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा 1902 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद उपयोगिता का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत का। अगला प्रश्न, अंधेरे में कविता के संदर्भ में अस्मिता की खोज उसे किसने कहा है? तो अंधेरे में कविता के संदर्भ में उसे अस्मिता की खोज कहने वाले हैं डॉक्टर नामवर सिंह। अगला प्रश्न है कि शिव मंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो शिव मंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह हिल्लोल है 1939 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई 1971 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि प्रबंध प्रतिमा निबंध के निबंधकार कौन है? तो प्रबंध प्रतिमा निबंध निराला द्वारा लिखा गया 1940 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि स्वर्णधूल काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो स्वर्णधूल काव्य कृति सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृति है। अगला प्रश्न, पेशोला की प्रतिध्वनि किस रचनाकार की कविता है?
तो पेसोला की प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है कि कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? तो कछुआ धर्म निबंध विधा की रचना है और यह चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि ताजमहल का टेंडर के रचनाकार कौन है? तो ताजमहल का टेंडर नाटक लिखने वाले हैं अजय शुक्ला जी। 1999 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि दुनिया रोज बनती है काव्यकृति के रचनाकार कौन है? तो दुनिया रोज बनती है यह आलोक धनवा की काव्यकृति है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद के किन लेखकों को रामविलास शर्मा ने ढाक के 3 पात कहा है? प्रगतिवाद के किन लेखकों को रामविलास शर्मा ने ढाक के 3 पात कहा है? तो जवाब हो जाएगा नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन को। अगला प्रश्न है कि विषाद मठ उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो विषाद मठ उपन्यास रांगे राघव द्वारा लिखा गया 1946 ईस्वी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि मिठाई वाला कहानी के कहानीकार कौन है? तो मिठाई वाला कहानी लिखी गई है भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा और इस कहानी का प्रकाशन काल है 1942 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि झांसी की रानी नाटक के नाटककार कौन है? तो झांसी की रानी नाटक वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखी गई 1948 ईस्वी की प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि ममता कहानी के कहानीकार कौन है? तो ममता कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई 1929 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि मुखड़ा क्या देखें उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो मुखड़ा क्या देखें उपन्यास अब्दुल बिस्मिल्लाह द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो अनंत देवी प्रसाद के जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। अगला प्रश्न है कि सौदामिनी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो सौदामिनी उपन्यास राधा चरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया 1893 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। और अगला प्रश्न है कि दिल्ली का दलाल किस उपन्यासकार की रचना है? तो दिल्ली का दलाल पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। 1927 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि अनाथ पत्नी उपन्यास के लेखक कौन है? तो अनाथ पत्नी उपन्यास भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखा गया 1928 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। और अगली कृति है कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन काल क्या है? तो जवाब हो जाएगा 1986 ईस्वी का यह प्रकाशित इतिहास ग्रंथ राम स्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। तो साथियों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पाठचर्या आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। तो फटाफट सेशन को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर अभी आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही प्रश्नोत्तरी प्रतिदिन सुबह 5 बजे मिल जाती है। तो वीडियो को प्रतिदिन देखने के लिए आप सब्सक्राइब के साथ साथ बगल में बेल आइकन यानी घंटे का निशान जो है उसको दबा दीजिए और पाठचर्या का आप आनंद लेते रहिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। और आपसे लें विदा उससे पूर्व सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।